हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शिक्षा शास्त्र विषय के साथ सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग बीए सेकेंड ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसमें आज हमारा न्यू टॉपिक है वह है शस्यावस्था। ठीक है ना। हमारा जो आज का न्यू टॉपिक है वह है शस्यावस्था। शस्यावस्था के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। आवाज सबको जा रहा है? आवाज क्लियर है? इस टॉपिक में क्या है कि शस्यावस्था का अर्थ, परिभाषा एवं शस्यावस्था की विशेषताएं, ये हम लोगों को पढ़ना है। अरविंद तिवारी, गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं? अंशिका मध्य, गुड आफ्टरनून। देखिए, अभी आप लोग जुड़े नहीं क्या जी? जल्दी जल्दी जुड़िए, क्लास स्टार्ट करें। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? शस्यावस्था। ठीक है ना। आवाज जा रहा है सबको? आवाज जा रहा है तो यस लिखिए। शस्यावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इन्फेंसी। क्या कहा जाता है? इन्फेंसी। ठीक है ना। ठीक है, चलिए, आवाज जा रहा है सबको, सुनाई दे रहा, अच्छी बात है। देखिए, हम लोगों को आज जो पढ़ना है वो जो टॉपिक है वो है शस्यावस्था। शस्यावस्था को अंग्रेजी में इन्फेंसी कहा जाता है और इसकी जो आयु मानी जाती है वह जन्म से 5 या 6 वर्ष मानी जाती है। ठीक है ना। भाई बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने 5 वर्ष माना है और बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने 6 वर्ष माना है। इसलिए शस्यावस्था को जन्म से 5 या 6 वर्ष कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें दिया है, अभी आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कि बालक के जन्म लेने के उपरांत, देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शस्यावस्था कहते हैं। ठीक है ना। की अवस्था को शस्यावस्था कहते हैं। यह अवस्था 5 वर्ष तक मानी जाती है। देखिए, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि 5 या 6 वर्ष। ठीक है ना। 5 या 6 वर्ष, अगर जो ऑप्शन में 6 वर्ष दिया है तो आपको 6 वर्ष मारना है। ठीक है ना। आगे इसी में कि नवजात शिशुओं का जो आकार होता है 19.5 इंच और जो उसका भार होता है वह 7.5 पाउंड होता है। ठीक है, कितना होता है? 7.5 पाउंड होता है। ठीक है, 1 पाउंड बराबर क्या होता है? आधा केजी होता है। ठीक है ना, आधा केजी के लगभग होता है। ठीक है ना, 1 पाउंड बराबर आधा केजी के लगभग। तो कितना भार रहता है? तो 7 से 7.5 पाउंड होता है। वह माँ के दूध पर निर्भर रहता है। ठीक है ना। जो बालक होता है, जो नवजात शिशु होता है, यानी कि जो शस्यावस्था का बालक होता है, वह किस पे निर्भर रहता है? तो अपनी माँ के दूध पर निर्भर रहता है। ठीक है ना। इसी शस्यावस्था को हम लोग आगे पढ़ते हैं। शस्यावस्था, ठीक है, जिसे क्या बताया गया है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इन्फेंसी कहते हैं। ठीक है, इसकी आयु कितनी मानी गई है? तो जन्म से 5 या 6 वर्ष मानी गई है। ठीक है ना। इसे ही हम शस्यावस्था के नाम से जानते हैं। और इस अवस्था के बहुत से उपनाम हैं जो आप लोगों का ऑप्शनल पेपर में पूछ लेता है। इस अवस्था को खिलौनों की आयु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? खिलौनों की आयु। क्वेश्चन पूछ लेता है कि खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो किस अवस्था को कहा जाता है? तो शस्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है ना। और भी है जीवन का आदर्श काल। ठीक है ना। जीवन का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो किस अवस्था को कहा जाता है? शस्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है ना। अगला है भावी जीवन का आधारशिला। अभी जीवन का आधारशिला। ठीक है ना। किस अवस्था को कहा जाता है? तो भी शस्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है ना। इसी में और भी नाम से जाना जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ ले जाता है
कि अतार्किक प्रश्न पूछने की अवस्था, या हम कह सकते हैं काल, किस अवस्था को जानी जाती है? तो किस अवस्था को जानी जाती है? तो शैशवावस्था को जानी जाती है। आपका ऑप्शनल प्रश्न है तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा, इसमें पूछ लेगा कि खिलौनों की आयु किस का अवस्था को मानी जाती है, ऑप्शन दे देगा शैशवावस्था, ठीक है, भ्रूणावस्था, ठीक है, दे देगा बाल्यावस्था, अगला ऑप्शन दे देगा पूर्व बाल्यावस्था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो खिलौनों की आयु मानी जाती है वो किस अवस्था को मानी जाती है? तो शैशवावस्था को मानी जाती है। समझ में आया? इसी तरह से क्या होता है, इसी तरह से ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी खिलौनों की आयु के रूप में पूछ लेता है, तो कभी जीवन का आदर्श काल किस काल को कहा जाता है, ठीक है, तो कभी भावी जीवन का आधारशिला किस अवस्था को मानी जाती है, तो कभी अतार्किक प्रश्न पूछने की अवस्था किस अवस्था को या किस काल को मानी जाती है, तो शैशवावस्था को मानी जाती है। इसमें संगम सिंह ग्रंथियां अवस्था बता दें सर। ग्रंथियां अवस्था ये कौन सी अवस्था होती है जी? है ये कौन सी अवस्था होती है बताओ? यहां तक समझ में आया सबको? शैशवावस्था के बहुत से उपनाम होते हैं। शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? तो 5 या 6 वर्ष होती है। इसे अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो इन्फेंसी के नाम से जानते हैं। समझ में आया? देखिए पिछले क्लास में किसी एक का प्रश्न था कि भ्रूणावस्था क्या है, ठीक है ना, तो भ्रूणावस्था के बारे में हमें गर्भाकाल को जानना होगा, गर्भाकाल को जानना होगा, ठीक है ना, जिसे हम लोग जान लेते हैं। गर्भाकाल जो होता है वह 0 से 2 सप्ताह का होता है, जिसे हम बीजावस्था के नाम से भी जानते हैं। किस अवस्था के नाम से जानते हैं? बीजावस्था, ठीक है ना, पहले आप लोग जान लीजिए। उसके बाद से 2 सप्ताह से 2 सप्ताह से आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है ना, नोट्स बना रहे हो सभी लोग? 2 सप्ताह से 2 माह का जो काल होता है उस काल को भ्रूणावस्था या भ्रूणाकाल के नाम से जाना जाता है। 2 सप्ताह से 2 माह का जो काल होता है उस काल को भ्रूणावस्था या भ्रूणाकाल के नाम से जाना जाता है। और 2 माह से जब तक जन्म नहीं होता है तब तक की जो अवस्था होती है उसे हम गर्भ विकास काल के नाम से जानते हैं, गर्भ विकास काल, ठीक है ना। और हमने आपको बताया था कि बालक का जो विकास होता है, जो सबसे पहले विकास होता है किस रूप में होता है? तो सिरपुंछीय रूप में होता है, यानी कि सिर से धड़, धड़ से पैर, इस तरह से विकास होता है, ठीक है ना। और गर्भकाल का जो समय होता है, गर्भकाल का समय जो होता है कम से कम 180 दिन का होता है, ठीक है ना। अधिक से अधिक 320 दिन का होता है, ठीक है। और जो सामान्य होता है, सामान्य जो होता है वह 9 माह 10 दिन का होता है, जिसे हम टोटल 280 दिन के रूप में जानते हैं। समझ में आ गया ना? एक बालक का जन्म कैसे होता है, ठीक है ना, इसके बारे में वो गर्भकाल से ही हम जान लिए, ठीक है ना। ये भी आप लोगों से प्रश्न पूछ सकता है, सिलेबस में आप लोगों के नहीं है गर्भाकाल, ठीक है, फिर भी आप लोगों को बता दिया गया है क्योंकि इसके पूर्व में किसी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, कि गर्भाकाल या भ्रूणावस्था क्या होता है, तो बता दिया जा रहा है आपको कि 0 से 2 सप्ताह का जो होता है उसे हम बीजावस्था के नाम से जानते हैं। 2 सप्ताह से 2 माह का जो अवस्था होता है उसे हम भ्रूणावस्था या भ्रूणाकाल, और 2 माह से जन्म तक का जो होता है समय उसे हम गर्भ विकास काल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? अभी इसके पीछे हमने अभी शैशवावस्था के बारे में पढ़ा, तो शैशवावस्था हमने आप लोगों को बता दिया। अगर जो शैशवावस्था में किसी को भी कोई भी समस्या है, ठीक है, तो पूछ सकता है कि शैशवावस्था क्या है। शैशवावस्था आप लोगों को एक लाइन में जानना है कि जन्म
से 5 या 6 वर्ष की जो अवस्था होती है उस अवस्था को हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, उस अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, तो शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रश्न ऐसे पूछ लेता है, बताते हैं आपको। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि शैशवावस्था है, ठीक है ना, ये जान लेना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। एक एक प्रश्न आप लोगों को बना के बता दे रहा है। बताओ जी, क्लास में मजा नहीं आ रहा क्या, कोई लिख नहीं रहा, कोई चैट नहीं कर रहा है? क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, शैशवावस्था है, ठीक है ना। ऑप्शन दे देगा, पहला 0 से 6 वर्ष, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन दे देगा 0 से 5 वर्ष, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे देगा जन्म से 6 वर्ष। चौथा ऑप्शन दे देगा जन्म से 4 वर्ष। तो कौन सा होगा, कौन बताएगा इसमें, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, लिख के बताओ सभी लोग, जितने लोग क्लास कर रहे हो अभी इसमें लिख के बताओ कि शैशवावस्था का सही आंसर कौन सा होगा। अजीत पटेल, अनसुईया शर्मा, अरविंद तिवारी, अरविंद तिवारी, उमा शुक्ला, जन्म से 6 वर्ष, पूजा चौधरी। ये कैसे इसमें ये ऑप्शन होगा जी, हाँ कैसे ऑप्शन ये होगा बताओ। हमने अभी बताया है कि यहाँ पे ऊपर लिखा हमने कि जन्म से 5 या 6 वर्ष, तो इसमें जन्म से 6 वर्ष का ऑप्शन दिया है, और जो जन्म से 5 वर्ष का ऑप्शन देता तब भी आप लोगों को जन्म से 6 वर्ष को ही ट्रिक करना था, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो सही होगा वो कौन सा होगा, तो तीसरा ऑप्शन नंबर सही होगा, ठीक है ना। जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है उस सबका टेस्ट आप लोगों को संडे के दिन लिया जाता है, आप लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, ठीक है ना। जितने लोग क्लास कर रहे हो, बस 3 ही लोग थे पिछले क्लास में। इसका आंसर क्या होगा, शैशवावस्था है। समझ में आ गया ना, कि जन्म से 5 या 6 वर्ष, 0 से नहीं, 0 से जब होगा तो किस कौन कौन सी अवस्था उसमें जुड़ जाएगी, तो गर्भावस्था भी उसमें जुड़ जाएगी, ठीक है ना। कौन सी अवस्था जुड़ जाएगी, तो गर्भावस्था जुड़ जाएगी। तो इसमें किसकी बात की जा रही है, शैशवावस्था की बात की जा रही है। तो शैशवावस्था कहाँ से होता है, जन्म से 5 या 6 वर्ष होता है। तो इसमें जन्म से 6 वर्ष दिया है, ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, जन्म से 4 वर्ष तो होता नहीं है, और 0 से होता नहीं है, और ये भी 0 से नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3 सही होगा, ठीक है ना। अब सबको समझ में आया, सभी लोग यस लिखिए। आ गया सबको समझ में। चलिए ठीक है, अब परिभाषा हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। जो इससे इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट परिभाषा है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट परिभाषा है वह क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, जो बार बार पूछता है एग्जाम में, वो है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी काल कही जाती है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि बालक की शताब्दी काल कही जाती है, तो किसको कही जाती है, तो 20वीं शताब्दी को कही जाती है। या क्वेश्चन पूछ लेता कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी काल है, किसका कथन है, तो किसका कथन है, क्रो एंड क्रो का कथन है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को याद रखना है। और भी जो परिभाषा है हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा जो है एडलर के अनुसार, एडलर के अनुसार, एडलर ने क्या कहा था कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि वो जीवन में उसका क्या स्थान है, ठीक है ना। क्या कहा इन्होंने, क्या कहा कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। देखिए मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक का जो जीवन का आधारशिला है वह कौन सी अवस्था है, तो शैशवावस्था है। इसलिए बालक अपने जीवन में जो भी कुछ बनना होता है उसे, तो वह शैशवावस्था में ही बन जाता है, ठीक है ना। इसलिए एडलर महोदय ने कहा है कि उसे जीवन में उसका क्या स्थान है वह निश्चित कब होता है, तो जन्म के कुछ माह बाद। तो जन्म के कुछ माह बाद किस अवस्था को कहा जाता है, तो शैशवावस्था को कहा जाता है, ठीक है ना।
अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें अगला परिभाषा। ठीक है, इसमें दिया अगला परिभाषा स्ट्रैंग के अनुसार। इन्होंने क्या कहा कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यद्यपि किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है, पर प्रारंभिक प्रवृत्तियों पर प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। ठीक है ना, क्या है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यानी कि बालक को जो भी कुछ अपने जीवन में बनना रहता है वह प्रथम के 2 वर्षों में ही क्या होता है, बन जाता है। किसने कहा, तो स्ट्रैंग महोदय ने कहा है। ठीक है, इसी में अगला परिभाषा है गुड एंड एफ के अनुसार। इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यानी कि एक मनुष्य में जितना भी मानसिक विकास होना रहेगा उसके पूरे जीवन काल तक उसका आधा मानसिक विकास कितने वर्ष में हो जाता है, तो 3 वर्ष में ही उसका पूर्णतः आधा मानसिक विकास हो जाता है। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? देखिए इसमें और भी परिभाषा है जिसे हम लिख के आप लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक है, सिगमंड फ्रायड का, सिगमंड फ्रायड, देखिए इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये आप लोग लिखते रहिएगा। सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। ठीक है ना, और भी लिख लीजिए वैलेंटाइन के अनुसार, वैलेंटाइन ये भी एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक हैं, या हम कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपनी परिभाषा दी है। और उस परिभाषा में इन्होंने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। क्या कहा है इन्होंने कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस अवस्था को आदर्श काल के रूप में जाना जाता है, तो किस अवस्था को जाना जाता है, तो शैशवावस्था को। और सीखने के आदर्श काल किसका कथन है, तो वैलेंटाइन का है। किसका कथन है, तो वैलेंटाइन का है। ठीक है ना, इस तरह से आप लोगों को बहुत से इंपॉर्टेंट परिभाषा बता दिया गया। इसी में एक और फ्रायड का परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, उसे भी आप लोग लिख लीजिए। इसमें ये होता है कि बालक को अपने जीवन में जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष में ही बन जाता है। बालक को अपने भावी जीवन में जो भी कुछ बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष के बीच ही क्या होता है, बन जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोगों ने परिभाषा भी देखा, जो भी इंपॉर्टेंट परिभाषा था उसको भी बताया गया। अब इसी क्रम में अगला आपका इसी में टॉपिक है शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं। शैशवावस्था की विशेषताएं क्या है, ठीक है, शैशवावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो एक एक करके आप लोग देखिए, क्वेश्चन विशेषताओं से भी पूछ लेता है कि शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। इसमें देखिए पहला जो दिया है वो है शारीरिक विकास में तीव्रता। क्या है, शारीरिक विकास में तीव्रता। अब आपको पता है कि जन्म, आपको बताया भी गया था कि मानव अभिवृद्धि एवं विकास में बताएगा कि शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो शैशवावस्था की जो आयु है वो क्या है, जन्म से 5 या 6 वर्ष है। ठीक है, तो इसकी एक यह भी विशेषता है कि शैशवावस्था में बालक की जो शारीरिक विकास होती है बहुत ही तीव्र गति से होती है। शारीरिक विकास का तात्पर्य क्या है, लंबाई, चौड़ाई, भार, ठीक है, आकार में परिवर्तन बहुत ही क्या होता है, तीव्र गति से होता है। यह शैशवावस्था की पहली विशेषता है, यानी कि शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास में तीव्रता का तात्पर्य आपको यहाँ पे बता दिया गया कि लंबाई, चौड़ाई, भार, आकार में बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तन हमें दिखने को मिलता है। वह परिवर्तन किस अवस्था में दिखने को मिलता है, तो शैशवावस्था में दिखने को मिलता है। ठीक है, अगला है मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। अगला क्या है कि मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। अभी आप लोगों ने ऊपर गुड एन एफ का एक परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा है। इसमें क्या पढ़ा है कि बालक अपने जीवन काल में जितना भी उसका मानसिक विकास होना रहता है वह उसका आधा, जीवन का जो
आधा मानसिक विकास होता है वह 3 वर्ष में ही हो जाता है। इस तरह से हम जान सकते हैं कि शैशवावस्था में जो मानसिक क्रिया का विकास होता है वह बहुत ही तीव्र गति से होता है, क्योंकि वह अपने पूर्ण जीवन काल में जितना भी उसका मानसिक विकास होना रहता है उसका आधा विकास कितने वर्षों में हो जाता है, तो 3 वर्षों में हो जाता है। अब मानसिक क्रियाओं का तात्पर्य क्या है, मानसिक क्रियाओं का तात्पर्य क्या है, तो ध्यान, तर्क, स्मरण, चिंतन, ठीक है, ये सभी क्या है, मानसिक क्रियाएं हैं और इनका विकास शैशवावस्था में बहुत ही तीव्र गति से होता है। गुड एफएन ने कहा भी है कि बालक के पूर्ण जीवन में जितना मानसिक विकास होना रहता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसमें अगला है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। इसको मिटाते हैं पहले। समझ में आ रहा है जी? अजीत पटेल, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, देखिए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता जो है, गेसल गेसल महोदय एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने माना है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। जो बालक होता है, बालक प्रथम के 6 वर्षों में, प्रथम के 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था की एक यह भी विशेषता है कि इस अवस्था में बालक किसी भी चीज का ज्ञान वह प्राप्त करता है या किसी भी चीज को वह सीखना चाहता है तो वह बहुत ही तीव्र गति से सीखता है। यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है बहुत ही तीव्र होती है। तो किस अवस्था में, तो शैशवावस्था में। ठीक है ना। तो इसमें एक परिभाषा दिया है गेसल महोदय ने कि बालक प्रथम 6 वर्षों में, प्रथम के 6 वर्षों में जितना सीखता है बाद के 12 वर्षों की दूना सीख लेता है। ठीक है ना। इसी क्रम में अगला है कल्पना की सजीवता। कल्पना की सजीवता, आप लोग देखते होंगे शैशवावस्था के यानी कि 4 से 5 6 वर्ष के बीच के जो बालक होंगे आपके घर में, आप लोग मोबाइल चलाते होंगे, मोबाइल को देखकर वो आपसे फास्ट चलाना सीख लेते हैं। ऐसा होता है? हैं? बताओ जी। इसी में अगला है कल्पना की सजीवता। कल्पना की सजीवता का तात्पर्य क्या है कि इस अवस्था में कल्पना की बाहुल्यता होती है, बहुत अधिक कल्पनाशील बालक होते हैं। किस अवस्था में, तो शैशवावस्था में बहुत ही तीव्र गति से वह कल्पना करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी चीज को वह देखते हैं तो अपने आप को स्वयं उसका रूप धारण कर लेते हैं, वह खुद ही नायक बन जाते हैं। जैसे किसी कोई फिल्म देखते हैं या कोई भी कहानियां सुनते हैं तो उनमें क्या होता है कि देखते हैं कि बालक कोई घोड़े से आ रहा कह दिया जाता है या टीवी में देख लेते हैं तो यह अपने आप को मान लेते हैं कि हम ही घोड़े से आ रहे हैं। इस तरह की बाहुल्यता पाई जाती है, इस तरह की कल्पना की बाहुल्यता पाई जाती है। किस अवस्था में, तो शैशवावस्था में। इस अवस्था को थानडाइक महोदय ने कहा है कि 3 से 6 वर्ष बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। अर्ध स्वप्न का तात्पर्य क्या है, कल्पना करना, सोचते रहना। ठीक है ना। इसलिए माना जाता है कि जो शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था में कल्पना की बाहुल्यता होती है। ठीक है। उसी क्रम में अगला है दूसरों पर निर्भरता। आपको पता होगा कि जो जन्म से 5 या 6 वर्ष के जो बालक होते हैं
वह हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं, वो अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकते हैं। भूख लगता है तो स्वयं खाना नहीं खा पाते हैं, खाना लेके नहीं खा पाते हैं, स्नान नहीं कर पाते हैं, अपना कपड़ा स्वयं नहीं पहन पाते हैं, वह हमेशा क्या होते हैं, इस अवस्था के बालक दूसरों पर ही क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है ना। इसलिए यह भी शैशवावस्था की एक विशेषता है। क्या है, पर निर्भरता, यानी कि दूसरे पर निर्भर होना। ठीक है ना, समझ में आया। अगला है आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम की भावना, इस अवस्था के बालकों में आत्म प्रेम की भावना बहुत ही तीव्र गति से दिखने को हमें मिलती है। क्या होता है कि कोई भी शीशा होता है और इनके सामने रख दिया जाता है तो वह उसमें बहुत ही ध्यान से देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। ठीक है, बार बार देखने का प्रयास करते हैं और खुद से प्रेम करते हैं, अपने अंगों को क्या करते हैं, जैसे बालकों को आप लोग देखते होंगे, छोटे से बालकों को, वो अपने पैर के अंगूठे को ही क्या करते हैं, चूसते रहते हैं, यानी कि खुद से ये प्रेम करते हैं। ठीक है ना, यह मनोवैज्ञानिकों का मानना है। अगला इसी में है नैतिकता का अभाव। नैतिकता का तात्पर्य क्या है, रूल रेगुलेशन का कोई भी प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता है। जो क्रिया आप इनको कहें कि नहीं करने के लिए, वही कार्य वह बालक या इस अवस्था के बालक बार बार करते हैं। यानी कि नित्य और नियम का इन्हें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है, अतः इस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। ठीक है ना। आगे है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। ठीक है ना। अब मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है ना, आप लोगों को बताया गया होगा कि मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या होती है कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है ना। इसमें दिया गया है कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। मूल प्रवृत्ति जैसे हम कह सकते हैं कि रोना, हंसना, ठीक है, घृणा करना, क्रोध करना, ठीक है ना, ये सभी क्या है, एक प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक है ना। इस अवस्था के जो बालक होते हैं, अगर जो इन्हें मान लीजिए कि भूख लगता है, ठीक है ना, भूख लगता है, तो भूख लगता है तो क्या, यह बोल के भोजन नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्या करते हैं, रोते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, चिल्लाते हैं, क्रोध करते हैं। ठीक है ना, इस तरह से अपने व्यवहार को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, अपने व्यवहार को प्रकट करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार कहलाता है। ठीक है ना। इसी में हम लोग आगे पढ़ते हैं सामाजिक भावना का विकास। इस अवस्था में जब बालक, सामाजिक भावना का विकास, जब बालक 4 से 5 वर्ष का हो जाता है, तब वह अपने भाइयों का या अपने जो भी हम कह सकते हैं कि पड़ोसी होते हैं, उनके साथ उठना बैठना खेलना पसंद करता है। और 4 से 5 वर्ष के बालक के अगर जो कोई भी सहपाठी या भाई है या कोई भी पड़ोसी है, तो उसे अगर जो कोई मारता है तो उसका बदला लेने के लिए वो प्रयास करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, और सहयोग का भी भावना का विकास होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था के जो लास्ट के 4 या 5 वर्ष की आयु होती है, इसमें बालक के अंदर सामाजिकता की भावना का विकास होता है। अगला है दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि। यह दूसरे बालकों में रुचि भी लेते हैं और अरुचि भी लेते हैं। अगर जो उनके लायक अगर जो किसी भी प्रकार की क्रियाकलाप किसी अन्य बालकों के द्वारा की जाती है तो उसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं, और जो नहीं की जाती है तो वह इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है ना। संवेगों का प्रदर्शन, देखिए शैशवावस्था में मुख्यतः 4 प्रकार के संवेग हमें दिखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के संवेग हमें दिखने को मिलते हैं, तो 4 प्रकार के संवेग दिखने को मिलते हैं। भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। पीड़ा का तात्पर्य क्या है, दुख से है। ठीक है ना। इन्हीं 4 प्रकार के संवेग क्या होते हैं, हमें दिखने को मिलते हैं। क्या होता है कि बालक को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट होता है, ठीक है ना, तो क्या करता है, वह चिल्लाता है, रोता है, पैर पटकता है। ठीक है ना, इस तरह से अपने संवेगों का क्या करता है, प्रदर्शन करता है। यानी कि गुस्सा आता है तो पैर पटकता है, किसी चीज से डरता है तो क्या करता है, चिल्लाता है, और जो किसी चीज से वह
मतलब हर्षोल्लाहित होता है तो क्या करता है, उससे प्रेम करता है। अगर जो कहीं उसको चोट लगती है, दर्द होती है, तो पीड़ा का आभास करता है, ठीक है ना, यानी कि वो चिल्लाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से संवेगों का प्रदर्शन का जो क्रिया है वह किस अवस्था में पाई जाती है, तो सहस्यावस्था में। और सहस्यावस्था भी क्या है, सहस्यावस्था में संवेगों का प्रदर्शन क्या है, एक प्रकार की विशेषता है। अगला है काम प्रवृत्ति। एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है सिगमन सिगमन फ्रायड। उन्होंने माना है, आपको एक हमने परिभाषा भी लिखवाया है, कि सहस्यावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। तो वह काम प्रवृत्ति का तात्पर्य, इनके कहने का तात्पर्य क्या है, कि माता का स्तनपान करना और अपने पैर के अंगूठों को चूसने की जो प्रक्रिया है, वही इन्होंने काम प्रवृत्ति के रूप में देखा है। किसने, तो सिगमन फ्रायड ने, ठीक है ना। इसे आप लोग देख लीजिएगा एक बार बुक में। अगला है दोहराने की प्रवृत्ति। यह भी सहस्यावस्था में पाई जाती है। यह भी सहस्यावस्था की एक क्या है, प्रवृत्ति है। आप अपने घर ही देख लीजिए कि कोई भी छोटा बच्चा है, तो उसके सामने अब आप किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया करते हैं या कोई भी बात उसके सामने बोलते हैं, तो वह क्या करता है, उसी बात को पुनः क्या करता है, दोहराता है। आप उसको जो कहेंगे वही चीज आपको पुनः आपके सामने क्या करेगा, दोहराएगा। तो इस तरह से दोहराने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो सहस्यावस्था में पाई जाती है। अगला है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। बहुत ही जिज्ञासु होता है, कोई भी नई वस्तु, नई खिलौने जो भी होते हैं उनके संपर्क में आता है, उसको देखता है, तो वह उसको पकड़ने का, जानने का, खेलने का प्रयास करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति का भी बाहुल्य सहस्यावस्था में दिखने को मिलता है। अगला अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अब देखिए कि परिवार में जो भी सदस्य हैं, परिवार में जो भी सदस्य हैं, उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी की जाती है, तो उस परिवार का जो छोटा बच्चा होता है, यानी कि इस अवस्था का जो बच्चा होता है, वह भी उनके द्वारा किया गया क्रियाकलाप को पुनः दोहराने का प्रयास करता है, हूबहू दोहराने का प्रयास करता है। अतः अनुकरण, अनुकरण का तात्पर्य क्या है, कि किसी भी चीज, मतलब कोई भी क्रिया जो की गई है उसी को हूबहू करना ही क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है। तो इस अवस्था के जो बालक होते हैं, अनुकरण द्वारा सीखने की उनमें जिज्ञासा उत्पन्न रहती है। यानी कि परिवार के जो भी अन्य सदस्य होते हैं, उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी क्रियाकलाप की जाती है, तो हूबहू वो करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अगला है अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति। आप देखते होंगे कि कभी कभी आपके घर इस अवस्था के बालक होंगे, तो वो अकेले ही क्या करते हैं, कहीं भी बैठ के मिट्टी के बर्तन बनाने लगते हैं, मिट्टी से खेलने लगते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह कई बच्चों के साथ में खेलने लगते हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियां सहस्यावस्था के बालकों में पाई जाती हैं। यह मुख्यतः आपको 16 प्रकार की विशेषताएं सहस्यावस्था को बताई गई है, और ये आपको ध्यान में रखना है, याद रखना। और याद रखने के यह तरीका क्या है, कि आप स्वयं अपने घर के बच्चों का आकलन करें, और जितनी भी विशेषताएं बताई गई हैं, ये सभी विशेषताएं उनके अंदर दिखेंगी, ठीक है, जिसके माध्यम से आप सहस्यावस्था की विशेषताओं को अच्छे से जान सकते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो किस अवस्था में पाई जाती है, तो सहस्यावस्था में पाई जाती है। बालक संवेगों के द्वारा प्रदर्शन किस अवस्था में करता है, तो सहस्यावस्था में करता है। या पूछ लेगा कि संवेगों का प्रदर्शन किस अवस्था की विशेषता है, तो किस अवस्था की विशेषता है, सहस्यावस्था की विशेषता है। इस तरह से आप लोगों से प्रश्न पूछता है। अतः हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर से बहुत से ऑप्शनल प्रश्न बन सकते हैं, और आप लोग क्या करेंगे, इसे अपने द्वारा खुद के द्वारा ऑप्शनल प्रश्न बनाएंगे, और इससे आप लोग सीखेंगे। और इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वह आप लोगों से संडे के टेस्ट में जरूर पूछा जाएगा, और आप लोगों को संडे का टेस्ट देना भी है, ठीक है ना। हर संडे को आप लोगों का जो भी पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट कराया जाएगा, सभी विषय के, ठीक है ना। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया तो एक बार यस लिखिए। उमा शुक्ला, काजल मिश्रा, संगम सिंह, अरमा यादव, प्रीति शर्मा, काजल मिश्रा, नेहा वर्मा, रोशनी निगम। सबको समझ में आ रहा है। किसी को भी कोई भी दिक्कत होगा तो वह पूछ सकता है, ठीक है ना।
कमेंट में भी पूछ सकता है और उस तरह से भी पूछ सकता है हाथ उठाकर, ठीक है ना, उसमें ऑप्शन दिया गया। अविनाश यादव। और किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।